इस भी मल्टीप्लिकेशन पर ही है। अब चूँकि इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया है कि अगर हमारे पास मोनोमियल हो और बाइनोमियल हो, हम मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई कराएं। अगर हमारे पास से फॉर एग्जांपल बाइनोमियल हो, हम बाइनोमियल और बाइनोमियल को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इसी तरह से अगर ट्राइनोमियल मोनोमियल हो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, या अगर से फॉर एग्जांपल ये ट्राइनोमियल है, लेट इट बी x + y + 3z, फिर मैं यहां से मल्टीप्लाई करूंगा से फॉर एग्जांपल 2x से, लेट इट बी, यानी कि ये एक्सप्रेशन जो है ट्राइनोमियल है, यहां से ये क्या है मोनोमियल है। तो इस मोनोमियल से मैं हर एक टर्म को यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसी 2x से यहां पर इस z के साथ, पहले 2x को x के साथ, फिर 2x को y के साथ, फिर 2x को इस 3z के साथ। तो जब ये मल्टीप्लाई कैरी आउट हो जाएगा, सिंपली अगर आपके पास बहुत सारी टर्म्स होंगी तो अकॉर्डिंगली आप उन टर्म्स को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको ये बाइनोमियल होता, पहले आप ये वाली टर्म ले लेते, मल्टीप्लाई कराते, फिर दूसरी वाली टर्म ले लेते, उससे मल्टीप्लाई कराते, तो आप यही प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर फॉलो करते आगे जितने भी आपके पास टर्म्स आएंगी, जितने भी एक्सप्रेशन आपके पास बड़ी होगी, आपको 2 एक्सप्रेशन बड़ी होंगी, यहां से ये एक्सप्रेशन की एक टर्म इसको उठाना है, इस एक्सप्रेशन की एक टर्म को उठाना है, फिर यहां दूसरी एक्सप्रेशन के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराना है, फिर अगर ये यहां से इसकी दूसरी टर्म उठानी है, यहां से हर एक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कराना है, और फिर आप फॉलो करेंगे प्रोसीजर, आपको आंसर वहां से मिल सकता है। सिमिलरली आप यहां पर हमारे पास 9.3 एक्सरसाइज जो है, हमें इसमें क्या करना है कि हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है। पिछली एक्सरसाइज में मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना था, अब इस एक्सरसाइज में हमें बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना होगा। मोनोमियल एंड बाइनोमियल, इधर बाइनोमियल टू बाइनोमियल, इधर बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल, व्हाटसोएवर। आपको अब हर स्टेप में खुद से भी कोशिश कीजिएगा, और यहां से भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। इंट्रोडक्शन की क्लास में भी आपको पता चला है कि हाउ कैन वी कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन व्हेन वी हैव 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और मोर देन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अब देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, 4p, q + r, यानी कि 4p से आपको मल्टीप्लाई करना। इट इज अ मोनोमियल, यू हैव टू मल्टीप्लाई द मोनोमियल विद बाइनोमियल। लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन। 4p इंटू q + r इज इक्वल टू, अगर मैं आपसे ही पूछूंगा भाई कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर 4p से हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले q को, दैट्स 4p इंटू q, 4 1 are 4, p इंटू q दैट्स pq, प्लस 4 pr, ये इसका आंसर है। ठीक, सिमिलरली आपके पास ये एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, बाकी रिलेटेड पार्ट सारे ऐसे हैं, तो आप ये डेफिनेटली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इसी पैटर्न का है। अब इसमें आपको दूसरा पार्ट दिखाऊंगा। लेट्स सी फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है हमारी। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, दैट्स x + y -5। सेकेंड एक्सप्रेशन जो है दैट्स 5xy। अब देख लो, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन जो है ये कम्यूटेटिव है। आप a इंटू बी और b इंटू ए भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन सही मानों में सही मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन। मैं लिखूं 5xy इंटू x + y -5। सी 5 1 are 5, x इंटू x x², फिर यहां पर ये y है y, फिर इस 5xy से y को प्लस 5 1 are 5, x, यहां पर x नहीं है, x, y इंटू y दैट्स y², फिर 5 इंटू 5 25, x इंटू वाई एक्स वाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 3,
ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लेट्स सपोज हम पहला पार्ट कर देंगे, क्या है, a to the power 2 a raised power 2 into 2a raised power 23, फिर into 4a raised power 26। मोनोमियल 3 जगह पर है, मल्टीप्लाई करना है, सॉल्यूशन लेट्स चेक। देख लो किसी का है। When bases are same, powers are added। 4 2 are 8, 8 1s are 8। पहले मैं कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करूंगा, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं वेरिएबल का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, a23 a26 a23 a26। अब यहां देख लीजिए a इंटू a23, यहां देख लो a इंटू a रेज पावर 23 इंटू a रेज पावर 26। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। अब यहां से बेसिस सेम जा रही है, पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देख लो a रेज पावर 23 a रेज पावर 2 a रेज पावर 23 a रेज पावर 26, दैट बिकम्स इक्वल टू 51, a raised power 51, 8a raised power 51। ठीक, ये इसका सॉल्यूशन है। नाउ इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड का तीसरा पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। थर्ड पार्ट क्या है इसी क्वेश्चन का, दैट इज -10/3 pq square into 6/5 p square q। सॉल्यूशन चेक करते हैं। देखो 10 6 आर 60 -60, 5 3 आर 15, p इंटू पी स्क्वायर दैट्स p क्यूब, q इंटू q स्क्वायर दैट्स q क्यूब। 15 1 आर 15, 15 4 आर 60, दैट इज -4 p क्यूब q क्यूब। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सिंपलीफाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 चेक कीजिए आप। पहले हमें एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना है, फिर उसके बाद हमें सब्स्टिट्यूट करना है x का वैल्यू। मैं एक एग्जांपल से भी आपको सिखाऊंगा। पहले लेट्स सपोज कि मैं एक एग्जांपल लूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैं आप एक एग्जांपल सिखाऊंगा, हो सकता है कि आप फिर क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करें। 5x into 2x plus 3 at x is equal to 2, x is equal to 1/3। What does it mean? आप इसको मैं कह रहा हूं सिंपलीफाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन at x is equal to 1/3। पहले आपको ये एक्सप्रेशन जो है ये सिंपलीफाई करनी है, उसके बाद आपको x का वैल्यू लेना है। यानी कि जब x 2 के बराबर होगा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, फिर जब x का वैल्यू 1/3 होगा तब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा। लेट्स सपोज सॉल्यूशन के अंदर हम 5x into 2x plus 3 को सिंपलीफाई करेंगे। 5 2 are 10, x into x x square, 5 into 3 15 x।
नाउ मेरे पास हमारे पास अब जो एक्सप्रेशन आई, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 15x। अब मुझे एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि जब x का वैल्यू 2 है तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू किसके बराबर चला जाएगा, 10x स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 10 इंटू x के बदले क्या वैल्यू देना है, दैट्स 1 बाई x के बदले 2, दैट्स 2 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 2, 10 2 2 आर 4 प्लस 30, 10 4 आर 40 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 70। यानी कि जब x का वैल्यू 2 ले लिया मैंने तो एक्सप्रेशन का वैल्यू 70 हो गया। अब जब मैं x का वैल्यू क्या लूंगा 1/3, तब मुझे एक्सप्रेशन का वैल्यू ढूंढना है। सिंपली मैं यही वैल्यू, ये एक्सप्रेशन यहां पर ये जो 10x स्क्वायर प्लस 15x मेरे पास आई, अब इसी एक्सप्रेशन का मैं क्या करूंगा, इसका वैल्यू 1/3 लगा दूंगा, फिर इसका आंसर देखूंगा आंसर किसके बराबर आएगा। तो ये इसके फिर आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, आप डिफरेंट वैल्यूज भी ले सकते हैं। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो ये यही मांग रहा है आपसे, सिंपलीफाई 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड द वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सिमिलरली आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, तो आप ये क्वेश्चन इसी अंदाज से इसी पैटर्न से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी, simplify and find the value for a is equal to 0, a is equal to 1, a is equal to minus 1। प्रोसीजर यही है, इसी प्रोसीजर के साथ सेम क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैंने आपको ये वाली एग्जांपल यहां से खुद से कराई। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा आसान बन गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 खुद कीजिएगा, ये आपके लिए होम टास्क रहेगा। इन केस अगर किसी भी स्टूडेंट के पास लेट अस सपोज कि ये नहीं आ रहा है, तो फिर अपने ग्रुप पे वो टेक्स्ट कर सकता है, तो उसको वहां पर अलग से समझाया जाएगा। लेकिन आप पहले ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए कि ये एग्जाम्पल कैसे हमने सॉल्व कर दी, उसके बाद आप इस क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हो मेथड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमसे, एड p इंटू पी माइनस क्यू कॉमा q इंटू क्यू माइनस r एंड r इंटू r माइनस p। we have to add, we have to find the sum। p इंटू पी माइनस क्यू फिर कॉमा q into q minus r and r into r minus p। We have to find the solution of this expression। पहले p into p minus q कॉमा के बदले प्लस डालना है, q into q minus r, फिर यहां पर फिर से पॉजिटिव क्योंकि we have to find the sum, that's r into r minus p। से अब यहां पर आपको पता है बाइनोमियल मोनोमियल p into p p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस p into q p q, q into q q स्क्वायर प्लस q इन प्लस माइनस माइनस q r प्लस r into r r स्क्वायर r into p माइनस p r। ठीक, अब आप थोड़ा सिंपलीफाई भी इसको कर सकते हैं, दैट्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर, ये इसका आंसर। पार्ट नंबर सी, ठीक, we have to subtract this very expression from this very expression। हमें ये एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करनी इस एक्सप्रेशन से, तो पहले हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 31 से, फिर इस एक्सप्रेशन को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो एट द एंड हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन के लिए आपको मैंने कहा है कि यू कैन गो थ्रू द कॉलम अल्टरनेटिव मेथड, आप कॉलम सीक्वेंशियल मेथड से भी जा सकते हैं। ठीक, लेट्स सपोज यहाँ से इसको सॉर्ट करते हैं, 31 into 1 that's 31 minus 31 into 4 that's 124 m, 31 into 5 plus
155n. Now यहाँ से from 41 into 10n, that's 400. 410 n minus 41 into 3, 123m, फिर 41 into 21, that's 861. ठीक, नाउ आप देख लिए कौन अल्टरनेटिव मेथड्स में इसको ले सकता हूं। पहले 410n माइनस 123m प्लस 861, सब्ट्रैक्ट ये करना है। ठीक, लाइक टर्म के नीचे 155n माइनस 124m प्लस 31, साइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कॉलम अल्टरनेटिव मेथड के अंदर हम साइन चेंज करते हैं। वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल एक्सप्रेशन बाय द माइनस, देन प्लस इंटू माइनस, दैट्स माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, शेयर प्लस माइनस माइनस, 1 माइनस 1 0, माइनस हो जाएगा लेकिन प्लस की साइन आएगी। 6 माइनस 3 दैट्स 3 8। सिमिलरली यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 124m माइनस 123m, दैट इज प्लस m, प्लस माइनस माइनस लेकिन साइन प्लस की रहेगी, n, 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 1 दैट्स 2। ये इसका आंसर आएगा 255n प्लस m प्लस 830। ये था सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 9.3 के। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 9.4 एक्सरसाइज।